मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को अपना मैनिफेस्टो जारी किया। पार्टी ने इस मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया है। सूबे में फिर से सरकार वापस आने की स्थिति में बीजेपी ने जनता से कई बड़े वादे किए हैं। इसमें महिलाओं, किसानों, छात्रों और युवाओं से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का निर्माण भी शामिल है। इससे पहले 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। इसमें पत्रकारों की सम्मान निधि राशि बढ़ाकर 25,000 के वादे सहित कई बड़ी बातें कही गई हैं। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार सूबे की जनता के लिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देगी। इसके साथ ही ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन और राज्य की एक आईपीएल टीम बनाने का भी वादा किया। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र जनता के सामने आ चुके हैं। ऐसे में आइए दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टियों का विजन एक दूसरे से कितना अलग है और जनता के ख्वाबों में कितनी उड़ान दे पाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि महिलाओं के लिए क्या ऐलान किए गए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेटी विवाह योजना का ऐलान किया है। इसके तहत बेटियों को 1.1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने मेरी बिटिया रानी योजना के तहत लड़कियों को जन्म से लेकर उनकी शादी तक 2.51 लाख रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने महिलाओं को फ्री बस यात्रा, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन और ग्रामीण इलाकों में बेघर महिलाओं को 5,000 वर्ग फुट की जमीन देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को पक्का घर सहित फाइनेंशियल सपोर्ट देने का वादा किया है। बीजेपी ने कहा कि लाडली बहना योजना और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा कि गांवों की 15 लाख महिलाओं के लिए कौशल विकास गतिविधियां शुरू करने का मौका दिया जाएगा और बालिकाओं को 21 साल की उम्र तक कुल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि किसानों को किस तरह के तोहफे देने के वादे किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कर्ज माफी, सिंचाई के लिए फ्री में 5 HP बिजली बिल माफ करने और गेहूं के लिए 2600 रुपए और धान के लिए 2500 रुपए का समर्थन मूल्य देने का वादा किया है। नंदिनी गोधन योजना के तहत कांग्रेस पार्टी ने 2 रुपए प्रति किलो गाय का गोबर खरीदने का भी वादा किया है। वहीं अगर किसानों के लिए बीजेपी के वादों की बात करें तो पार्टी ने किसानों को एमएसपी के साथ बोनस देने का वादा किया है। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि किसानों से गेहूं की खरीद 2700 रुपए और धान की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी ने कहा कि किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के तहत सूबे के किसानों को हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं कि युवाओं के सपनों के लिए दोनों पार्टियों के क्या प्लान हैं। कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 1500 से 3,000 रुपए की बेरोजगारी सहायता, 2 लाख सरकारी नौकरी वैकेंसीज को भरने, गांवों में 1 लाख नए पदों की घोषणा करने और सूबे को एक औद्योगिक केंद्र में बदलने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने युवाओं को लुभाने के लिए राज्य की एक आईपीएल टीम बनाने और मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही है। कांग्रेस ने पढ़ो पढ़ाओ योजना शुरू करने का भी वादा किया है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूली बच्चों को 500 रुपए हर महीने, कक्षा 9 और 10 के बच्चों को 1,000 रुपए हर महीने और कक्षा 11 और 12 के बच्चों को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। पार्टी ने सूबे में मुफ्त शिक्षा लाने का भी वादा किया है। वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में हर संभाग में आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने का वादा किया है। पार्टी ने यह भी कहा है कि हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टी ने जरूरतमंद परिवारों की छात्राओं को केजी से पीजी तक की फ्री एजुकेशन और 12वीं क्लास तक हर स्कूली छात्र को फ्री एजुकेशन देने का वादा किया है। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कांग्रेस ने सूबे के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने, बीमा योजना शुरू करने, सस्ती दवा और सुलभ दवा की नीति पर काम करते हुए हमारी दवाई की दुकान शुरू करने का वादा किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हेल्थ सेक्टर में हाईटेक हॉस्पिटल बनाने के लिए 20,000 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने कहा है कि आईसीयू में बेड्स की संख्या दोगुनी की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासियों के लिए दोनों पार्टियों ने क्या योजनाएं बनाई हैं। कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों और योजनाओं में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का वादा किया है। इसके साथ ही जाति जनगणना कराने की भी बात कही है। आदिवासी वोटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वह तेंदुपत्ता संग्राहकों का श्रम शुल्क बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा करेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पार्टी ने सागर जिले में संत शिरोमणि रविदास कौशल उन्नयन
कौशल संवर्धन विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने मैनिफेस्टो में एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय स्कूल खोलना, एसटी बहुल जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 4,000 रुपए प्रति बोरा करने का वादा किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 17 नवंबर 2023 को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। अब देखना यह है कि सूबे की जनता कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंपती है या फिर बीजेपी को फिर से सत्ता पर बैठने का मौका देती है।